अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं इस्लाम की सबसे आज़ीम औरत कौन थी, एक ऐसी औरत जो दुनिया की सबसे अमीर औरतों में शामिल थी, लेकिन सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। एक ऐसी औरत जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, जो उनका सबसे बड़ा सुकून थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। उनकी कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये सैक्रिफाइस, ईमान और अनशेकेबल सपोर्ट की कहानी है। आज हम उनकी ज़िंदगी के वो पहलू देखेंगे जो आपको शायद पहले ना पता हो, और एक सवाल जो आपको लास्ट तक पकड़े रखेगा। अगर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ना होती तो इस्लाम का सफ़र कैसा होता। वो एक अलग तरह की औरत थी, अमीर, समझदार और बहुत ही नरम दिल। मक्का की सबसे इज्जतदार औरत, लोग उन्हें ताहिरा यानी पाक औरत कहते थे। लेकिन क्या आपको पता है, वो पहले दिन से ही इस्लाम की रोशनी की तलाश में थी। इसका असल वजह क्या था? उनका अपना फितरत, जो हमेशा सच्चाई की तलाश में था। लेकिन एक औरत जो अमीर भी है, इज्जतदार भी है, उसके पास सब कुछ है, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना क्यों चाहती थी? आप ही सोचिए, जो दुनिया की टॉप सीईओ हो, जितनी मर्जी अमीर हो, जिसे हर लड़का पसंद करे, और फिर वो एक गरीब शेपर्ड लड़के को पसंद करते हैं। लॉजिक के मुताबिक ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो देखा वो दुनिया नहीं देख सकती। उन्होंने देखा कि जो सिर्फ एक अक्लमंद औरत देख सकती है, कैरेक्टर, ईमानदारी और असल इंसानियत। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनेस्टी और नोबिलिटी को पहचाना। उनका प्यार सिर्फ शक्ल या माल के लिए नहीं था, बल्कि एक अच्छे इंसान के लिए था। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फैसला किया, और जब उन्होंने प्रपोजल भेजा तो नबी जी हैरान रह गए। हज़रत खदीजा, मक्का का सबसे अजीम औरत, मुझसे शादी करेंगे। लेकिन ये एक मामूली शादी नहीं थी, ये इस्लाम के मिशन की पहली बुनियाद थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ नहीं थी, वो उनका पहला घर थी, पहला सुकून थी। जब वही पहला दफ़ा आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल घबरा गया, तो सीधा कहाँ गए? कहीं और नहीं, सीधा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। उन्होंने बताया, मुझे डर लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और उस वक्त एक औरत का असल रूप सामने आता है। अगर वो उस वक्त घबरा जाती या डाउट करती या मजाक उड़ाती तो क्या होता? लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो कहा, वो हर मोहब्बत करने वालों के लिए एक मिसाल है। नहीं, ये अच्छा निशानी है। अल्लाह आपको कभी जालिम नहीं करेगा। आप तो गरीबों का ख्याल रखते हैं, सच बोलते हैं, यतीम के साथ देते हैं। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। इस्लाम का सफ़र आसान नहीं था। जब मुशरिकीन ने बॉयकॉट किया तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी इज्जत और दौलत छोड़कर नबी जी के साथ गया। एक औरत जो कभी भूखी नहीं रहती थी, वो घास खाने पर मजबूर हो गया, लेकिन एक दफ़ा की शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी हर एक चीज़ नबी जी के मिशन पर कुर्बान कर दी, और फिर उन्होंने अपनी जान भी दे दी। क्या आप सोच सकते हैं, एक मर्द जो अपनी ज़िंदगी का हर दुख सिर्फ एक औरत के साथ शेयर करते, उसका दुख कैसा होगा जब वो औरत चली जाए? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब इंतकाल की वक्त आया और जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आ रही है एक डिश लेकर। जब वो आए को बता देना कि अल्लाह उन्हें सलाम भेज रही है। ये इस्लाम की पहली औरत थी जो अल्लाह के सलाम का जवाब दे रही थी। जब उनका इंतकाल हुआ तब रसूलुल्लाह ने इतना रोया कि सहाबा घबरा गए। ये वक्त था जब लोगों को लगा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक वक्त में कहा, मुझे किसी और से उतना जेलसी नहीं हुआ जितना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, जबकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं। नबी जी ने हर दिन उनका जिक्र किया, हर दफ़ा उनकी याद की। उनकी मोहब्बत सिर्फ दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, ये एक मिशन का हिस्सा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, और शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस्लाम और नबी मोहम्मद की मोहब्बत को समझना चाहते हैं। और एक औरत जो असल मोहब्बत की मिसाल है,
اس کے نام پر آج ایک دعا کر لے، یا اللہ ہمیں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان اور سیکریفائس دینے والے بنا دے۔